Hello and welcome back to EcoAura. So today we'll be starting with semester 4 Microeconomics 2. So आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 14 मोनोपोली पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई इंसान बोले कि मोनोपोली में होता क्या है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली लाइन आती है कि पूरी उस मार्केट में एक सिंगल सप्लायर अवेलेबल है. नाउ इन मोनोपोली दैट सप्लायर may choose to produce at any point in the market demand curve. वो जो सप्लायर है ना हमारे पास सिंगल सप्लायर, वो मार्केट डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जितना भी प्रोड्यूस करना चाहे ये उसकी अपना डिसीजन होगा. इस लाइन का मतलब हम आगे आगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो हम समझ जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोपोली पावर आती कैसे है? अब उस पावर के कोई तो सोर्स होगा ना. सो फर्स्ट सोर्सेज बैरियर्स टू एंट्री. हमने ये पढ़ा है कि मोनोपोली कंपटीशन में एक ही सप्लायर है जो गुड प्रोड्यूस कर रहा है एंड देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सप्लायर्स. इट्स नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? द सप्लायर्स and the buyers are free to enter and exit from the market, right? But in monopoly it's not there in terms of supplier. So first of all we have barriers to entry. There are two types of barriers. अब ये टेक्निकल बैरियर्स में क्या क्या आता है कि जो भी ये टेक्निकल बैरियर्स होते हैं ना, दे प्रोवाइड डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ओवर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड. हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना वो गिरती तो रहती है लेकिन हमारा बेनिफिट भी डिफ़र करने लग जाता है. जब एक फर्म एक चीज़ को प्रॉफिटेबल समझने लग जाती है तो जो बाकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने प्राइसेस को कट करना चालू कर देती हैं जस्ट टू स्टे इनटू द मार्केट. और इसी से हमारी मोनोपोली की अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है. इसीलिए टेक्निकल बैरियर्स इन मोनोपोली के अंदर पावर क्रिएट करते हैं. देन वी हैव लीगल बैरियर्स. लीगल बैरियर्स में पॉइंट्स आते हैं. सबसे मेन पॉइंट्स आर पेटेंट एंड कॉपीराइट्स. मोनोपोली में द प्रोड्यूसर इज हैविंग पेटेंट राइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड एंड उस राइट को पाने के लिए जो भी नेक्स्ट बायर होगा या जो भी नेक्स्ट प्रोड्यूसर बनना चाहेगा, he or she is supposed to pay a fixed amount to that producer. So it also creates a barrier to entry for other producers. Now how are these barriers created in the market? So activities conducted by monopolists, गिविंग सीक्रेट डिस्काउंट्स, मर्जिंग न्यू कंपनीज, इन सब के कारण एंट्री के ऊपर बैरियर्स लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका गुड इतना ज़्यादा चल रहा है मार्केट में कि कोई अदर कंपनी आकर उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है. देन वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स इन आवर माइंड. जो अभी हमने पहले भी बोली थी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, राइट? बट इस कंडीशन में प्राइस भी मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होना चाहिए. बट मोनोपोली में क्या होता है? व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस मस्ट बी, दिस इज अ मस्ट कंडीशन दैट प्राइस मस्ट बी हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट. बट इन दोनों की कंडीशंस में मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिमांड करके नीचे बनता है और राइजिंग बनता है. कर्व हम आगे पढ़ेंगे. किसी भी प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, वेदर इट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर और इट्स अ मोनोपोली वन. सो मोनोपोली के प्रोड्यूसर का क्या मेन मोटिव है? ही और शी वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट ओनली. बट ये जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमाइज होगा कब? इट विल बी मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट where output is generated when marginal revenue is equal to the marginal cost. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज मोनोपोलिस्ट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस कर रहा है, राइट? तो इसी कारण जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा इसी आउटपुट लेवल पे. सो जस्ट टू जनरेट अ हाइएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन, it is required that the marginal revenue is equal to the marginal cost, and at this point the output generated is generating highest profit.
नाउ कम्स इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल। अब इस रूल की सबसे पहली मेन एजम्पशन आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक एजम्पशन है कि गैप बिटवीन प्राइस ऑफ अ फर्म्स आउटपुट एंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म। दिस इज एग्जैक्ट थिंग जो मैंने नीचे कर्ली ब्रेसेस में लिखी हुई है कि द डिफरेंस बिटवीन, और you can say the gap between firm's output and its marginal cost is inversely related to the price elasticity। ठीक है, बट इस चीज़ को हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। मोस्टली एग्ज़ाम में क्या होता है कि इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल पे शॉर्ट नोट आ जाएगा फॉर 3 मार्क्स इन एडिशन टू सम अदर क्वेश्चंस। सो उसके अंदर हमें ये लर्नर्स इंडेक्स प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव लर्नर्स इंडेक्स नाउ। सबसे पहली चीज़, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये हम सबको फॉर्मूला पता है एंड वी ऑल्सो नो दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द PQ, लाइक प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टोटल रेवेन्यू थिंग in respect to quantity only. So from here on we are differentiating this total revenue part in context of with respect to quantity, and जब हम इसको differentiate करेंगे तो हमारी ये equation generate हो जाएगी। ठीक है, then del Q divided by del Q is technically 1, so P plus Q and del P upon del Q बच गया। Now just to generate our elasticity वाला आंसर what we'll do is हम P को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे प्लस के बाद वाली टर्म से। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस P, नाउ वी आर हैविंग Q अपॉन P इंटू डेल P एंड डेल Q। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन ED, 1 अपॉन इलास्टिसिटी। सो वही होता है, P वही रह गया, नीचे वाला P सॉरी ये न्यूमरेटर वाला P भी वहीं रह गया, एंड ये पहले वाली टर्म क्या बन गई? E। नाउ वी हैव P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 अपॉन E इन कॉमन। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज सपोज टू बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू हमने पीछे निकाल लिया। नाउ दैट मार्जिनल रेवेन्यू टर्म इज नाउ इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट टर्म, एंड नाउ वील जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू फाइंड आवर लर्नर्स इंडेक्स। लर्नर्स इंडेक्स की हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जैसे जैसे हमारा लर्नर्स इंडेक्स बढ़ता जाता है हमारी मोनोपोली पावर भी बढ़ती जाती है। जितना इलास्टिक डिमांड कर्व होगा उतना ही स्मॉलर मार्कअप रहेगा। नाउ वी हैव मोनोपोली प्रॉफिट का डायग्राम। अब इस डायग्राम में वी आर हैविंग दिस डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, मार्जिनल कॉस्ट अप कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, average cost curve upward sloping, right? Now just to find our profit will be this rectangle wala area. This rectangular area is equal to the profit that a monopolist will be gaining from the output generated. So in this video we are majorly done with the introduction part of this chapter. In next video we'll be starting from the topic which is price discrimination topic. See you in next video.